नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो 10th टर्मिनल परीक्षा दोस्तों 2022 होने वाला है उसके लिए सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चंस बताएंगे। जो दोस्तों आज जो आपको 26 जुलाई 2022 को होने वाला एग्जाम में जो उसको आने वाला प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। 100% मेरे प्यारे साथियों यही पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक प्रश्न भी आप स्किप मत कीजिएगा। 26 जुलाई 2022 को आने वाला प्रश्न है, ठीक है, जो आपका आज का 10th का टर्मिनल परीक्षा होने वाला है सोशल साइंस का, उसके लिए, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन ए में लिखा हो कृषि की, बी में लिखा हो उद्योग की, सी में लिखा हो सेवा क्षेत्र की, डी में लिखा में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये पहला नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि की है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है थोरियम, बी में लिखा है सोना, सी में लिखा है कोयला और डी में लिखा है रेशम। तो आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो दोस्तों कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है कोयला, बी में लिखा है पेट्रोलियम, सी में लिखा है प्राकृतिक गैस और डी में लिखा है विद्युत। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, जो आज का आपका एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2022, वो आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए आप सारे विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके आज का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा नर्मदा, बी में लिखा हुआ है झेलम, यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ, सी में लिखा हुआ सतलज और डी में लिखा हुआ गंगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सतलज नदी पर स्थित है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर देखिएगा, कहता है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है पटना में, बी में लिखा हुआ है नागपुर में, सी में लिखा है मुंबई में और डी में लिखा है मद्रास में। तो आपको बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। तो मद्रास में हुआ, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर कहता है सबसे घटिया कोयला कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा है एंथ्रासाइट, बी में लिखा है बिटुमिनस, सी में लिखा है लिग्नाइट और डी में लिखा है पीट। तो आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। तो दोस्तों पीट होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एंथ्रासाइट सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम 8 नंबर देखते हैं। कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, बी में लिखा है यमुना, सी में लिखा है पुनपुन और डी में लिखा है कोसी। तो आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिएगा, कहता है चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है काली मिट्टी पे, बी में लिखा है जलबड़ मिट्टी पे, सी में लिखा है लाल मिट्टी पे, डी में लिखा है मरुस्थलीय मिट्टी पे। तो आपको बताना है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो जलबड़ मिट्टी पे किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर देखिएगा, कहता है पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा राजस्थान, सी में लिखा हरियाणा, डी में लिखा उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो उत्तर प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से।
चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर देखिएगा, कहता है विकसित राज्यों के क्या उच्च होता है। ऑप्शन ए में लिखा है पूंजी निर्माण दर, बी में लिखा है प्रति व्यक्ति आय, सी में लिखा है सेवाओं का मूल्य और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ये 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है। तो प्रति व्यक्ति आय उच्च होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 1952 में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 13 नंबर है। 13 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा भारत में, बी में लिखा अमेरिका में, सी में लिखा चीन में और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये 13 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर देखिएगा, कहता है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए में लिखा है सूती मार्ग, बी में लिखा है रेशम मार्ग और डी में लिखा है उत्तरी मार्ग और यहाँ पे सी में लिखा है उत्तरी मार्ग और डी में लिखा हुआ मध्य मार्ग। ठीक ना, तो आपको बताना है 14 नंबर में प्रश्न में कि किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से होता था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा है 1 मई, बी में लिखा है 5 मई, सी में लिखा है 10 मई और डी में लिखा है 15 मई। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का था बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है। इस 16 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में होता है। तो एल्युमिनियम में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 17 नंबर है। 17 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है तमिलनाडु, सी में लिखा है महाराष्ट्र और डी में लिखा हुआ है केरल। तो आपको दोस्तों ये 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है तो महाराष्ट्र है बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कहता है समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राज्य को, बी में लिखा है केंद्र को, सी में लिखा है दोनों को और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना ये 18 नंबर प्रश्न में कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। देखिए राज्य को भी रखा गया है मेरे प्यारे साथियों और केंद्र को भी रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोनों को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे हो जाता है 19 नंबर। कहता है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा 1971, बी में लिखा 1973, सी में लिखा 1920 और डी में लिखा 1930। तो आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। तो बाबू 4 अंग है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर देखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा जो आपका एग्जाम होगा उसमें 480 प्लस मार्क्स अच्छे से ला सके। क्योंकि माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं तो उनका आपको कद्र करना है और जीवन में खूब तरक्की करना है ताकि दोस्तों आगे चल के
आप नाम रोशन कर सकें और माता पिता को दोस्तों अपने आप प्राउड फील करवा सके। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा, 1 मिनट भी समय को इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। एक बार जो समय बीत जाता है वो लाइफ में कभी लौट कर नहीं आता है। ठीक है, आज आपका टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है, जाइए आप सभी विद्यार्थी अच्छे से दीजिएगा। ये सभी प्रश्न टर्मिनल बोर्ड परीक्षा की टर्मिनल परीक्षा के लिए, जो आपका फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा होने वाला है मैट्रिक के लिए, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कंसंट्रेशन से इस वीडियो को अंत तक आप देखें। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 22 नंबर, कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में कहता है राष्ट्रपति, सी में लिखा है मुख्यमंत्री, डी में लिखा है राज्यपाल। तो आपको दोस्तों 22 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न आपके जो आप आज एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको याद कर ले। आपको इसमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर कहता है बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो ऑप्शन ए में लिखा है नालंदा, बी में लिखा हुआ है सिवान, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा हुआ है शिवहर। ठीक ना, तो आपको बताना है दोस्तों ये 24 नंबर प्रश्न में कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो दोस्तों पटना के है। ठीक है ना, कहाँ के है? पटना का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 25 नंबर कहता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 26 नंबर कहता है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है ज्ञान, बी में लिखा कौशल, और देखिए सी में लिखा अनुभव और डी में लिखा इनमें से सभी। तो आपको ये 26 नंबर प्रश्न बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो ज्ञान भी है दोस्तों, कौशल भी है और देखिए अनुभव भी है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 27 नंबर है। कहता है मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ भारत, बी में लिखा इंग्लैंड, सी में लिखा हुआ इटली, डी में लिखा हुआ चीन। तो आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 28 नंबर का था बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए में लिखा मोरारजी देसाई, बी में लिखा नीतीश कुमार, सी में लिखा जयप्रकाश नारायण और डी में लिखा इंदिरा गांधी। तो ये 28 नंबर प्रश्न में आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर है। कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो काठमांडू में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा मुंबई, बी में लिखा कोलकाता, सी में लिखा चेन्नई, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो दोस्तों मुंबई है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आज का हम HW का प्रश्न अब देखते हैं।
HW का हमारा प्रश्न यहाँ पे है, HW में दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे प्यारे साथियों, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, बताना है प्रश्न में कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन एम लिखा है वियतनाम, बी में लिखा है थाईलैंड, सी में लिखा है लाओस और डी में लिखा है कम्बोडिया। तो जो ऑप्शन सही लगे जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम दोस्तों लाइव क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आज जो आपका 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है 2022 का, वो सभी विद्यार्थी जाइए, इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलेगा और मन से दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी को GTM क्लासेस परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट।